को स्वदेशी बताने वाली पतंजलि कंपनी का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है। इससे पहले भी पतंजलि के 40 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है, जिसमें टूथपेस्ट भी शामिल है। और वो बाबा आकर के लोगों को ज्ञान देते हैं स्वदेशी इस्तेमाल करने के लिए और बताते हैं तमाम सारे जड़ी बूटियों से मिला करके उनके टूथपेस्ट बनाए जाते हैं और जितनी भी उनकी दवाइयां हैं वो सारे जड़ी बूटियों का बना हुआ होता है। और वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है। हालांकि जो 40 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हुआ था वो आज नहीं 2017 में ही हो चुका था। और अब पता चल रहा है कि पतंजलि का शुद्ध देसी गाय का घी जिसको कहते हैं वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है। और कहा गया है कि इस घी को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि इस घी को खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये उस कंपनी पर लगाया गया है जो बाबा चिल्ला चिल्ला करके टीवी पर बातें करते हैं स्वदेशी इस्तेमाल के लिए। तो ये अगर वाकई में बाबा स्वदेशी चीज को बनाते हैं तो हमेशा इनके प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल कैसे हो जाता है। और पब्लिक इन पर आंख बंद करके भरोसा करती है कि पतंजलि बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगी कि कोई भी चीज टीवी पर जो दिखाया जाता है जिसको हमेशा स्वदेशी कहा जाता है और आप लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि ये स्वदेशी कहा जा रहा है, इसका मतलब कि ये स्वदेशी है, तो कभी भी इस तरह की बातों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में यहाँ दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। कि सामने है इसका नतीजा पतंजलि कंपनी, जिसमें पहले ही 40 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका था। उसके बाद भी पतंजलि का टूथपेस्ट बैन नहीं किया गया और अब घी भी फेल हो चुका है, लेकिन पता नहीं उसको भी बैन किया जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि जिसके सर पे पॉलिटिशियंस का हाथ होता है वो गलत करके भी सही होता है। वो हर फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में भी है, खाने के फील्ड में भी है। आज के डेट में ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, हॉस्पिटल में करप्शन है, फूड की दुनिया में भी करप्शन है, लेकिन कहीं पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आप केस करने जाएंगे किसी कंपनी के ऊपर तो उल्टे में आपको ही फंसा दिया जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में गलती नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि बाबा रामदेव बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि बाबा एक तरफ दवाई निकालते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि योग करने से बीमारी खत्म होता है। अगर योगा करने से बीमारी खत्म हो जाती है तो फिर बाबा को दवाई बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जो बाबा दूसरे को कहते हैं भगवा धारण करने के लिए, वही बाबा पतंजलि का जीन्स बनाते हैं। लेकिन लोग आंख बंद करके फिर भी भरोसा करते हैं बिना सोचे समझे कि इसकी रियलिटी क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। कोई भी कंपनी चाहे पतंजलि ही क्यों ना हो, कहीं भी अगर आपको दिखाता है टीवी पर कि ये स्वदेशी है और आप लोग उसके झांसे में आ जाते हैं तो कृपया इससे सावधान रहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे हमें जरूरत के हिसाब से चलने के लिए नहीं सिखाया जाता है। यहाँ विज्ञापन के माध्यम से हमें जरूरत महसूस कराया जाता है और फिर हम विज्ञापन के बातों में आ करके इस तरह के घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ता है।